सोचिए एक ऐसे गांव के बारे में जहां दिन तो खैर आम होता है, पर जैसे ही रात होती है वहां की हवा भी मानो सांस लेना भूल जाती है। ये कहानी है बेलपुर की और उस साए की जो आज भी वहां की गलियों में भटकता है। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि बेलपुर गांव की एक सर्द हकीकत है। एक ऐसी माँ की हकीकत जो मौत के बाद भी अपनी ममता को भुला नहीं पाई। गांव वाले बताते हैं कि वो साया अंजलि का है। वो गोद में एक बच्चे को लिए बैठी रहती है और जो भी वहां से गुजरता है उससे बस एक ही बात पूछती है, मेरा बच्चा कहाँ है। अब ये अंजलि कौन थी और उसकी कहानी क्या है, ये जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से पर चलते हैं। दुखों से भरी एक जिंदगी। ये दास्तान है अंजलि की, जिसकी जिंदगी शादी के बाद एक घर नहीं बल्कि एक कैद बनकर रह गई थी। शादी के पहले हफ्ते से ही उसे ये समझ आ गया था कि जिस घर को वो अपना समझ कर आई थी वो घर उसे कभी नहीं अपनाएगा। हर गुजरता दिन अपने साथ एक नया जख्म लेकर आता था। ऐसे ताने अब उसकी सुबह की चाय और रात का खाना बन चुके थे। उसे हर पल हर लम्हा ये एहसास दिलाया जाता था कि वो उस घर पर सिर्फ एक बोझ है, एक ऐसी चीज जिसे वो लोग बस मजबूरी में ढो रहे हैं। और फिर ये लफ्ज उसकी पहचान बन गया। घर में, गांव में, कुएं पर पानी भरती औरतों की कानाफूसी में हर जगह उसे इसी नाम से पुकारा जाने लगा। ये एक ऐसा जहर था जो धीरे धीरे उसकी आत्मा में उतर रहा था। साल गुजरते गए पर अंजलि के हालात नहीं बदले। वो हर जुल्म चुपचाप सहती रही, बस एक छोटी सी उम्मीद के सहारे कि शायद एक दिन जब उसके घर में किलकारी गूंजेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। 8 साल के उस लंबे काले इंतजार के बाद वो दिन आखिर आ ही गया। पर वो अपने साथ खुशी नहीं बल्कि अंजलि की मौत का फरमान लेकर आया था। सोचिए, डॉक्टर के ये शब्द अंजलि के लिए सालों की तपस्या का फल थे। उस दिन वो बहुत देर तक आईने के सामने बैठी रही। शायद पहली बार उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी। उसे लगा अब सब बदल जाएगा। लेकिन घर में उसकी खुशी में शरीक होने वाला कोई नहीं था। जब उसने ये खबर सुनाई तो उसकी सास के ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसे समझ आ गया था कि कुछ नहीं बदलने वाला। बच्चा उनके लिए सिर्फ एक वारिस था, अंजलि की कोई कीमत नहीं थी। गर्भवती होने के बावजूद उसकी जिंदगी और भी ज्यादा मुश्किल हो गई। उससे पहले से कहीं ज्यादा काम करवाया जाने लगा। उसका शरीर दिन ब दिन सूखता जा रहा था, हड्डियां तक दिखने लगी थीं। एक तरफ उसका शरीर मौत की तरफ बढ़ रहा था और दूसरी तरफ उसके पेट में एक नन्ही सी जान पल रही थी। और फिर वो रात आई, वो काली रात जब इंसानियत की सारी हदें पार कर दी गईं। वो बेचारी डॉक्टर के यहाँ से थकी हारी आई थी। उसने बस इतना ही कहा कि वो अभी खाना गर्म कर देती है, पर उसके ससुर ने गुस्से में खाने की थाली ही उठाकर फेंक दी। बस यहीं से उस खौफनाक रात की शुरुआत हुई। उसका शराबी पति रघुवीर उठा और उसने अंजलि को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। वो चिल्लाई, माँ जी, बाबूजी, मुझे बचाओ। लेकिन उसके सास ससुर वो चुपचाप बैठे तमाशा देखते रहे। गिरते हुए भी अंजलि ने अपने दोनों हाथ कसकर अपने पेट पर रख लिए, जैसे अपने बच्चे को बचाने की आखिरी कोशिश कर रही हो। और फिर उसकी चीखें हमेशा के लिए खामोश हो गईं। उसकी जान जा चुकी थी। उन तीनों ने मिलकर उसकी लाश को घसीटा और घर के पीछे वाले खेत में गाड़ दिया। उन्हें लगा कि अंजलि की कहानी खत्म हो गई। उन्होंने उसकी कहानी को हमेशा के लिए जमीन में दफना दिया। लेकिन वो गलत थे। असल कहानी तो अब शुरू होनी थी। पहली रात पूरे घर में किसी बच्चे के रोने की आवाज गूंजने लगी। अगली रात ससुर ने अंजलि को आंगन में एक बच्चे को झुलाते हुए देखा। डर के मारे तीनों एक ही कमरे में दरवाजा बंद करके सोने लगे। लेकिन तीसरी रात वो आत्मा बंद दरवाजे के पार आ गई। अंधेरे में अंजलि की आत्मा उनके सामने खड़ी थी, बाल हवा में बिखरे हुए, गोद में एक बच्चा और उसके होठों पर बस वही एक सवाल, मेरा बच्चा कहाँ है। उस सवाल के साथ ही उन तीनों का दम घुटने लगा। वो चीख तक नहीं पाए। अंजलि का बदला पूरा हो चुका था। जिस परिवार ने उसकी जिंदगी छीनी थी, उस परिवार का नामो निशान तक मिट चुका था। उस घर में तो शांति हो गई, लेकिन अंजलि का साया और उसका वो सवाल हमेशा के लिए उस गांव में रह गया। तंत्रिक ने मिट्टी सूंघकर ही वो जगह बता दी जहां अंजलि को दफनाया गया था।
तब जाकर गांव वालों को उस घर की असली और खौफनाक सच्चाई का पता चला। अंजलि के बूढ़े माँ बाप को बुलाया गया। सोचिए उन पर क्या गुजरी होगी। जब मिट्टी खोदकर उसका शरीर निकाला गया तो उसके हाथ अब भी अपने पेट पर ही थे। तांत्रिक के कहने पर उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया, पर क्या उसकी आत्मा को शांति मिली? कहते हैं आज भी जब आधी रात के बाद कोई उन खेतों के पास से गुजरता है तो हवा अचानक से ठंडी हो जाती है और मिट्टी के उस गहरे सन्नाटे में एक साया उभरता है। गोद में बच्चा लिए, आंखों में अधूरी ममता और होंठों पर वही एक सवाल, मेरा बच्चा कहाँ है?